जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। भाई जैसा कि आपको पता है हमारा डीडीएस चैनल का एग्जाम 24 या 25 तारीख, इनमें से एक दिन में हमारा डीडीएस चैनल का एग्जाम होने वाला है। हमारे पास 10 दिन से भी कम का टाइम रह गया। तो हमारी लास्ट 10 डेज में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिससे हम डीडीएस चैनल 2025 एग्जाम्स में जो 40-44 वैकेंसीज हैं उसमें से एक वैकेंसी अपने नाम कर सके 101%। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अच्छे से कर ली ना भाई, मेरी गारंटी है आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है अपने स्किल टेस्ट में। ये वीडियो को एंड तक देखना। ये 10-15 मिनट ना आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये मान लीजिए बस। और वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले देखिए, आपको सीधा पॉइंट में लाऊंगा, कोई फालतू की बकवास नहीं करूंगा। आपको मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो मतलब ये स्ट्रैटेजी अगर अपना ली तो आप, अगर आप यहाँ चल रहे हो ना, सीधे यहाँ जंप करोगे आप, ये मेरी है, एकदम जाइंट लीप ले लोगे आप, मतलब एक बड़ी छलांग के लिए आप मतलब तैयार हो जाओगे। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा है, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। आपको कोई, अब 10 दिन बचे हैं, 9 दिन जो बचे हैं, इनमें कुछ नया ट्राई नहीं करना है भाई। ये बेवकूफ़ी मत करना। अब आप कहोगे भाई कौन करेगा ट्राई, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 में से 7 बच्चा हड़बड़ाहट में नई चीज़ें ट्राई करने लग जाता है। उसको लगता है कि रिजल्ट इससे मिलने लग जाएगा, लेकिन वो क्या होता है, अगर वो यहाँ चल रहा होता है ना, वो सोचता है मैं यहाँ पहुंचूंगा, लेकिन वो सीधा नीचे गिरता है। ठीक है। तो आपको कुछ नया ट्राई नहीं करना। लास्ट डेज में करना क्या है, नए आउटलाइंस हमें नहीं बनानी है, बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ कहेगा बंदा, कहेगा भाई ये आउटलाइन बनाने पेपर में आती है, बोलो नहीं, जो मैंने पढ़ा खाली वही करूंगा। नई शॉर्ट हैंड ट्रिक्स मत देखना। अब बच्चे एक काम और करेंगे, हमारे समझदार बच्चे, कि यार यूट्यूब पे लिखेंगे शॉर्ट हैंड ट्रिक्स जिससे स्पीड 80 से सीधा 110 पहुंच जाए। भाई ये सब चीज़ें मत करो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती चीज़ें। ये खाली क्लिक बेट होता है। ठीक है, आपको फंसाने के लिए। ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती कि 10 दिनों में आपकी स्पीड 80 से 110 हो जाए। ठीक है भाई। और ये तभी पॉसिबल है, आप 24 घंटों में से 22 घंटे पढ़ रहे हैं और वो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगली चीज़, नई स्पीड टेक्निक मत पकड़ लेना कोई। वही चीज़ है यार, बच्चे समझाते हैं कि भाई यूट्यूब पे देख लेते हैं वीडियो, स्पीड टेक्निक बता दो, 100 से 140 से पहुंच जाए, 80 से सीधा 110 तक पहुंच जाए। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो ये चीज़ें, नए आउटलाइंस नहीं करनी है आपको, नई शॉर्ट हैंड ट्रिक्स नहीं करनी, और नई स्पीड टेक्निक आपको नहीं करनी है। जो सिस्टम 2-3 महीने से फॉलो कर रहे हो या बहुत टाइम से जो फॉलो कर रहे हो ना, वही फॉलो करना है आपको, नया कुछ नहीं करना। ठीक है। और ये पता नहीं क्या क्या लिख के आगे ठीक है, ये हटा दो। चलो, अगला है, सोर्स चेंज इज इक्वल टू रिदम ब्रेक। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई सोर्स चेंज कर लेते हो ना अपना, अब सोर्स क्या होता है हमारे पास, जो मेन जो बच्चा स्टेनो की तैयारी करता है ना, उसके पास 2 सोर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा कैलाश चंद्रा, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और एक होता है हमारे पास प्रोग्रेसिव मैगजीन। ठीक है, प्रोग्रेसिव मैगजीन। ये दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जो बच्चा स्टेनो की तैयारी करता है वो ज्यादातर इन दोनों सोर्सेज से ही प्रैक्टिस करता है। वो कह रहा है, इफ यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग विद सिंपल डिक्टेशन और बेसिक मटेरियल अंटिल नाउ, अगर आप अभी तक एक बेसिक मटेरियल से, मान लो केसी से आप प्रैक्टिस करते आए हो, तो आपको केसी से ही प्रैक्टिस करनी है। डोंट सडनली शिफ्ट टू प्रोग्रेसिव मैगजीन इन द लास्ट डेज। आखिरी दिनों में कोई बच्चे कहेंगे आपको भाई प्रोग्रेसिव कर ले, डीडीए में तो प्रोग्रेसिव का ही आता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने कैलाश चंद्रा से ही सिलेक्शन लिया है। ठीक है, उन्होंने प्रोग्रेसिव कभी टच भी नहीं करी थी और कैलाश चंद्रा प्रैक्टिस करते ही उन्होंने सिलेक्शन लिया है अपना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है कि प्रोग्रेसिव से ही सिलेक्शन मिलेगा। केसी से सिलेक्शन मिलेगा, 101% मिलेगा भाई कैलाश चंद्रा से। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सडन शिफ्ट नहीं लाना है आखिरी 10 दिनों में। न्यू वोकेबलरी और अनफेमिलियर सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं। जो प्रोग्रेसिव होती है ना, वो थोड़ा एडवांस होता है, उसमें वोकेबलरी भी थोड़ी एडवांस आती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो हम कैलाश चंद्रा कर रहे हैं, उसमें वर्ड आया कंफ्यूज्ड। ठीक है भाई, कंफ्यूज, हमने कंफ्यूज करके ऐसे बना लिया। अगर एडवांस में जाओगे ना, उसमें आ जाएगा परप्लेक्स्ड। अब बताओ, ये ऐसी कोई हैवी वोकेबलरी आ जाएगी, तभी वो एडवांस है थोड़ा, जिसमें वर्ड्स बनाने मुश्किल होते हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर टीसीएस पेपर करा रहा है ना, तो हमेशा कैलाश चंद्रा से ही डिक्टेशन फंसती है भाई, ये मेरी बात मान लेना। प्रोग्रेसिव की डिक्टेशन वो नहीं करता, वो मुश्किल डिक्टेशन कभी नहीं देता, वो इजी डिक्टेशन ही देता है कैलाश चंद्रा में से। ठीक है। तो न्यू वोकेबलरी, अनफेमिलियर सेंटेंस पैटर्न्स कैन ब्रेक योर फ्लो एंड डिस्टर्ब योर रिदम। इस एक बार आपका जो, अभी मेन चीज बताऊं क्या करनी है आपको, आखिरी दिनों में ना अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अगर ये चीजें आपने कर दी ना, आपका दिमाग तो फटेगा ही फटेगा, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे, और आपका जो चांस यहाँ पहुंच रहे हैं सीधा नीचे गिरेंगे। तो इसलिए कोई नई चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है, पेन का कलर में कर ले तो चेंज। चलो, ये चीज होगी। अगला है शिफ्ट टू एग्जाम मोड। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइबर हो मेरे चैनल के, तो आपको पता होगा जब भी मैं कोई डिक्टेशन डालता हूँ ना, नहीं, तो डिक्टेशन के एंड में मैं हमेशा बताता हूँ कि भैया आप एग्जाम मोड में आ जाओ, आपके पास बहुत कम टाइम है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ।
किस एग्जाम मोड मतलब क्या होता है? टेक डिक्टेशन लाइक रियल एग्जाम। बच्चे क्या करते हैं यार, जैसे मान लो मैं 10 मिनट की डिक्टेशन लिख रहा हूँ, मान लो कोई बहुत भयंकर वर्ड आ गया ना, बच्चे क्या करते हैं बीच में डिक्टेशन हटा के कोई इजी डिक्टेशन अपना देखने लग जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। जैसे रियल एग्जाम में बैठ के डिक्टेशन दे रहे हो ना, वैसे ही बिल्कुल शांत वातावरण में एक बार फोन में ऑन कर ले डिक्टेशन, सोच लो कि स्पीकर चल रहा है भाई एग्जाम सेंटर में और अब ये बंद नहीं होने वाला 10 मिनट तक, तो जितना हो सके उतना लिखो, ठीक है। रीड द डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, ये चीज आपको जरूर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 99% बच्चा मेरे कहने के बाद भी फॉलो नहीं करेगा, और जिस 1% ने ये फॉलो कर लिया ना, वो सिलेक्शन के बहुत ही नजदीक पहुंच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 99% बच्चा ये चीज करता ही नहीं है स्टेनो वाला, और जबकि उसको पता है कि यही करनी है। क्या करना है, हमें क्या करना है, रीड द डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स। जैसे आपने डिक्टेशन लिखी 10 मिनट की, मतलब आपने डिक्टेशन लिखी मान लो 800 वर्ड्स की डिक्टेशन, 840 वर्ड्स की डिक्टेशन यही आएगी आपकी, ठीक है। आप उसके बाद 10 मिनट उसको रीडिंग करेंगे जो आपके एग्जाम में होती है, ठीक है। फिर आप टाइप करेंगे डिक्टेशन विद इन 15 मिनट्स। 50 मिनट्स आपको मिले हैं, कोशिश करना 40 मिनट के अंदर आपके टाइप हो जाए, जिससे 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा हो कि जो आपने कोई पंक्चुएशन मिस्टेक्स करी है या कोई भी छोटी मोटी कैपिटल मिस्टेक कर दिया या अपना कॉमा नहीं लगाया, तो वो चीज़ आप कर सको आखिर 10 मिनट में। एनालाइज ऑल मिस्टेक्स इन एरर कॉपी। आपको क्या करना है, एक एरर कॉपी बनानी है, जो अगला पॉइंट मेरा है ही, वो बाद में डिस्कस करेंगे एरर कॉपी क्या चीज़ है। आपको एक कॉपी में मिस्टेक्स लिखनी है अपनी, इसको मैं बिल्कुल डीप में बताऊंगा, अभी चलते हैं, ठीक है। चेक एक्यूरेसी परसेंटेज। आपको एक्यूरेसी परसेंटेज देखनी है, आपकी एक्यूरेसी इस वक्त 95 से 97% अगर आपकी एक्यूरेसी आ रही हो ना, तो भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी चांसेस है। अगर 90% भी आ रही है, कोई नहीं, 10 दिन में ऐसी चीजें करवा दूंगा आपको जिससे आपकी एक्यूरेसी जरूर इंक्रीज होगी, ठीक है। बस आपको एनालाइज करते रहना मिस्टेक्स को। ये चीज एनालाइज अगर कर लेना, तो ये एक्यूरेसी 95% तक आराम से पहुंच जाएगी आखिर 10 दिनों में, ठीक है। और रिपीटेड एरर्स जो भी कर रहे हो उनको डेली एक चेक करना है, टाइम चेक करना है, रिपीटेड एरर, रिपीटेड जो एरर्स हैं वो चेक करने हैं, और एरर कॉपी में करने हैं, ठीक है। अब एरर कॉपी क्या है, एरर कॉपी इज इक्वल टू गोल्ड माइन, ये भाई सोने की खान है। अब क्या है, हम जानते हैं इसको, ठीक है। हर डिक्टेशन के बाद आपको क्या करना है, जो भी वर्ड आपके छोटे मिस्ड वर्ड्स, रॉन्ग आउटलाइंस, जो आर रॉन्ग आउटलाइंस आपने रॉन्ग लिख दी, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे वर्ड था मान लो कंफ्यूज्ड, आपने कुछ अलग सा ही बना दिया, आपने कंफ्यूज ऐसे बना दिया मान लो, लेकिन बनना ऐसे था, ठीक है। तो आपको देखनी है क्या क्या एरर हुई हमारी रॉन्ग आउटलाइंस, वो हम लिखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर टाइपिंग करते वक्त कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या कुछ भी हो रहा है, वो भी हम लिखेंगे। सब लिखो एक एरर नोटबुक में, एक एरर नोटबुक आपको बनानी है। कोई भी कॉपी ले लेना, आप रजिस्टर ले लोगे तो अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं तो अगर खाली एग्जाम ओरिएंटेड ही चाहिए, खाली डीडीए के लिए ही चाहिए, तो 10-15 रुपए की कॉपी खरीद लेना, कोई भी पतली सी कॉपी आएगी, उसमें 30-35 पेज होते हैं, जितने भी होते हैं, वो आपको बना लेनी है, उसमें लिख लेना डीडीए एरर कॉपी, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टेनो करते हो और एसएससी स्टेनो 2026 को भी फॉलो कर रहे हो, मतलब उसको टारगेट कर रहे हो, तो एक रजिस्टर ले लेना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लास्ट डेज में सिर्फ एरर कॉपी रिवाइज करो, आपको लास्ट डेज में एरर कॉपी ही रिवाइज करनी है, ठीक है। जो बच्चा मेरी वीडियो शुरू से देख रहा है ना, जिसने पहले की वीडियोस भी देखी है, उस बच्चे ने एरर कॉपी बना ली होगी। अगर नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, अब बना लीजिए, आपके पास 10 दिन है, ठीक है। एरर कॉपी बनाइए, और एंड में बस लास्ट डे जिस दिन होगा ना, कि 23 तारीख है, अगले दिन एग्जाम है 24 तारीख को, आप बस कुछ नहीं करोगे, बस एरर कॉपी को आप रिवाइज करोगे, बस बात खत्म, ठीक है। यही रियल रिवीजन है भाई, ये कर लोगे ना आप बहुत सारे बच्चों से आगे पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगला लास्ट पॉइंट हमारा है एनालाइज पैटर्न नॉट जस्ट स्पीड। इसका मतलब क्या है, हर प्रैक्टिस के बाद चेक करो एक्यूरेसी कितनी आ रही है, एरर कैसे टाइप का हो रहा है, आउटलाइन एरर हो रहा है, स्पेलिंग हो रहा है, या कोई वर्ड मिस हो रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम हम कितने में कर रहे हैं, मतलब हमारा वर्ड कोई छूट तो नहीं रहा। ये सब आपको एनालाइज करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस मेन चीज एनालाइजिंग है, ठीक है। अगर आपने एनालाइज कर लिया, चाहे कोई भी फील्ड में हो ना, अगर आपने अपनी गलतियों को एनालाइज करके उससे सीख लिया ना, तो आपसे बेटर कोई नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं बन सकता उस फील्ड में, ठीक है। इंप्रूवमेंट डाटा से आता है, फीलिंग से नहीं। हमें फीलिंग्स पे नहीं जाना अपना, ठीक है, हमें डाटा पे जाना है। हमें डाटा एक लिखना है कि हमारी इतनी एक्यूरेसी आ रही है, इस डिक्टेशन में हमें ये प्रॉब्लम हुई, ये आउटलाइन छोटी, बस ये 5 पॉइंट्स अगर आपने कर लिए ना, मेरी गारंटी है भाई, अगर मैं फिर बोलूंगा, एकदम आप जाइंट लीप लोगे। अब 10 दिन बचे हैं, कुछ नई चीज नहीं करनी है हमें, जो हमें आता है अपने बेसिक्स पे रहना है, ठीक है। और मतलब शांत रहना है यार, कोई हड़बड़ा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं अब इसमें, एकदम चेयर्स में आते हैं, मतलब हड़बड़ाने लग जाते हैं बच्चे, यार क्या करे क्या ना करे। कुछ नहीं करना है, ये 5 पॉइंट जो बता दिए बस वो कर लेना। और एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना भूल गया, मैं ऐड ज़रूर करूंगा अभी उसको, 1 मिनट में इसको ना एक और ऐड कर लेता हूँ भैया। ये कैसे भूल गया मैं, मुझे अभी याद आया यार, 1 मिनट, ये देखिए,
अभी लास्ट पॉइंट जो मेरा है, ठीक है, आपको भैया अब मेन होगा कि सोर्स क्या रहना चाहिए हमारा। सोर्स आपका ये रहना चाहिए, आपको ना एक प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। मेरा चैनल खोलिए, उसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्टेशन की प्लेलिस्ट है, 24 वीडियोस ऑलरेडी डल चुकी हैं। और इन 10 दिनों में कम से कम मैं 15 से 20 डिक्टेशंस और डालूंगा। वो डिक्टेशंस मत कर लेना, बस वो ही करना है आपको। केसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्टेशंस है वो, ठीक है, जो बार बार 4-5 साल से जो भी टीसीएस एग्जाम्स करा रहे हैं ना, उसमें जो डिक्टेशंस आ रही है ना, वो उन्हीं टॉपिक से मैंने उठा के केसी में ढूंढी और आपके सामने वो हर रोज डालता हूँ। बस उसको फॉलो कर लेना भाई, मैं ट्रस्ट मी, मतलब जो फॉलो कर रहे हैं ना, बस आप एक बार पूछ लेना उससे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके कि भाई कैसा आपको आउटपुट मिल रहा है। बहुत अच्छी डिक्टेशन है, बहुत प्यारे डिक्टेशन है, और उससे बहुत ज़्यादा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है आपको। वो चीज़ आपको कर लेनी है। और लास्ट चीज़ हमारा ये है, लास्ट डेज में स्मार्ट एस्पिरेंट स्पीड नहीं बढ़ाता, मिस्टेक्स कम करता है। अब आपको क्या करना है, कुछ बच्चे होंगे मान लो 80 पे ही लिख रहे हैं, उनको ये है यार मुझे तो कम से कम 90 या 100 की स्पीड चाहिए, तब अब मैं 80 पे एक्यूरेसी ला पाऊंगा। अब लास्ट डेज में जो आपको आता है, ठीक है, अब स्पीड पे नहीं, अपनी एक्यूरेसी पे काम करो। जो जितना लिख रहे हो उतना एक्यूरेटली लिखो, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको 840 के 840 या 800 के 800 वर्ड्स लिखने, आप 780 वर्ड लिखो, लेकिन जो 780 लिख रहे हो ना वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसे आप लेके चलो, और ट्रस्ट में यार अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। बस बिलीव करना है अपने ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर बिलीव करना है, बाकी तो सब बढ़िया ही होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही कंटेंट के लिए, ठीक है। अगर स्टेनोग्राफी कर रहे हो, एसएससी स्टेनो का एग्जाम टारगेट कर रहे हो 2026 का, तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड यू कैन डू इट।